जैसे कि मैं आप अब एडवोकेट हो गए, हमें सही मार्ग दिखाएंगे और सम्मानित मंच और इस मंच की शोभा बढ़ा रहे हम सबके इस मंडल के नेता और यशस्वी मंडल अध्यक्ष बड़े भाई सुधीर त्यागी जी, भूपेंद्र उपाध्याय जी, शशि खेमका जी का मैंने नाम पहले ही ले लिया, फिर भी ले लेता हूँ। शशि खेमका जी, पंचम चौधरी जी, अजय त्यागी जी, नीरज रावल जी, पंकज जोशी जी, कामनी भदौरिया जी, संजय चौहान जी, हेमंत राणा जी, अशोक राणा जी और SK अग्निहोत्री जी जो वार्ड के अध्यक्ष हैं अपने, विक्रम तोमर जी, सुमित जी। आज जो विषय है वो हम लोगों में एक ऐसा विषय है क्योंकि भाजपा और पंडित जी दीनदयाल उपाध्याय, जिसका भी फोन बज रहा साइलेंट कर लें, 2 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लूंगा मैं। तो भाजपा और पंडित जी दीनदयाल उपाध्याय वो एक दूसरे के पूरक हैं। जिसके हृदय में पंडित जी दीनदयाल उपाध्याय नहीं है, उसके हृदय में भाजपा कदापि नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। तो जो पंडित जी को मानता है वही सच्चा भाजपा ही है। तो एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा लो। ठीक है, पंडित जी वो मार्ग है, मैं तो मार्ग कहूंगा क्योंकि व्यक्ति और व्यक्तित्व तो एक छोटी शब्दावली हो गई, क्योंकि व्यक्तित्व तो वास्तव में उनका बहुत बड़ा है, लेकिन अब हम लोगों के लिए वो ही मार्ग है, वो एक ऐसा मार्ग है जो हमें एक कार्यकर्ता से श्रेष्ठ कार्यकर्ता में परिवर्तित कर सकते हैं अगर हम उनका अवलोकन करें, उनके जीवन का अनुसरण करें। क्योंकि उन्होंने ही तो कहा एकात्म मानववाद और अंत्योदय की प्रेरणा हमें दी, उन्हें उस प्रेरणा का नायक कहा जाता है। अंत्योदय यानी जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है। क्या कहा आदरणीय पंडित जी? जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है, जब तक हम उसका उद्धार करके मुख्यधारा में शामिल नहीं करेंगे तो ये जो मेरा भारत है, ये श्रेष्ठ भारत, वो विश्व गुरु भारत कभी नहीं बन सकता। तो यदि हमें वास्तव में विश्व गुरु भारत बनाना है तो अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति का हमें उत्थान करना होगा, उसे मुख्यधारा में लाना होगा। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये 2 भागों में बटी है साहब, एक व्यवस्था और दूसरे व्यक्ति, 2 भागों में बटी है। व्यवस्था क्या है? आदरणीय सुधीर जी मंडल के अध्यक्ष हैं, मैं अल्पसंख्यक मोर्चे में क्षेत्र का अध्यक्ष हूं और हो सकता है कल अन्य किसी दायित्व पे चला जाऊं। ये व्यवस्था है। आज हमारे बीच में एक युवा साथी मीडिया का काम देख रहे हैं, हमारे फोटो खींच रहे हैं, शशि खेमका जी महामंत्री हैं। ये एक व्यवस्था है। ये महामंत्री का जो दायित्व है ये हमेशा रहने वाला है, मंडल में भी रहने वाला है, लेकिन जो वो मजबूत व्यवस्था जिसके बिना भाजपा कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकती, सशक्त हो ही नहीं सकती, वो बूथ अध्यक्ष, वही तो पंडित जी दीनदयाल उपाध्याय जी का मार्ग है। वो बूथ अध्यक्ष बूथ पर रहकर चुनाव वाले दिन लड़ता है साहब। वो बूथ अध्यक्ष हो सकता है कहीं किन्हीं बूथों में पिटता भी है साहब, पत्थर भी चल जाते हैं। वो बूथ अध्यक्ष जो हमारी शक्ति है, तो उस बूथ अध्यक्ष को भी प्रणाम करने का आज ये दिन है, क्योंकि आदरणीय पंडित जी की पुण्यतिथि है। तो मैं हृदय से कह रही हूँ तो आज हम जिस महापुरुष को अब हम बात कर रहे थे क्यों व्यवस्था है। अब आदरणीय सुनील बंसल जी भाई साहब प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण पद पे है, प्रदेश महामंत्री संगठन। लेकिन प्रदेश महामंत्री संगठन ये दायित्व तो सदा से था और आने वाले कल में भी रहेगा, क्योंकि इसमें तो कल राकेश जैन जी भाई साहब थे, है ना, उनसे पहले नागेंद्र जी भाई साहब थे। तो ये व्यवस्था ये स्थायी है, किंतु व्यक्ति व्यवस्था के अनुरूप बदलते रहते हैं। नहीं जानता हम में से बैठा हुआ कौन व्यक्ति कल विधायक हो सकता है, सांसद हो सकता है, मुख्यमंत्री हो सकता है। केवल मार्ग पंडित जी दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय। तो हमें ये लेके चलना पड़ेगा। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। अटल जी ने जो ये कहा है, तो हमें संगठन में हो सकता है गुटबाजियां होती हैं साहब, लेकिन आज आदरणीय पंडित जी की पुण्यतिथि पर हम अपने मस्तिष्क में जो प्रदूषण भरा है, एक दूसरे के प्रति हम हीन भावना लेके घूमते हैं, तो इसे हम निकाल दें, क्योंकि सबके सब यहाँ कार्य करता है, सबके सब कार्यकर्ता हैं और सबके मन में एक ही इच्छा रहती है, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे ना रहे, इसी कामना के साथ काम करते हैं। तो ये इच्छा जो इच्छा हमें लड़ने के लिए मजबूर करती है और ये इच्छा हमें जीतने के लिए भी प्रेरित करती है।
जब भाजपा का कार्यकर्ता लड़ता है, क्योंकि ये तो एक सैनिक है साहब। क्या है साहब? एकमात्र संगठन भारतीय जनता पार्टी वो संगठन है जहां हमारा निरंतर लगातार प्रशिक्षण होता है। आज भी ये हमारे प्रशिक्षण का हिस्सा है, निरंतर प्रशिक्षण होता है। यानी युद्ध न होते हुए भी हम युद्ध अभ्यास में लगे रहते हैं, यानी चुनाव न होते हुए भी हम हर पल चुनाव की तैयारी करते हैं। तो ये भाजपा का कार्यकर्ता, ये सैनिक है। तो ये जो सैनिक है, जब ये अपनी लड़ाई में उतरता है तो ये अंतिम सांस तक प्रयास करता है, या तो ये जीतता है या फिर ये सीखता है, आगे बढ़ता है सीख कर। तो भाजपा का सैनिक ऐसा कार्यकर्ता किसी भी दल के पास नहीं है, लेकिन ऐसा दल भी कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही विश्व में एकमात्र ऐसा संगठन है जहां हमारी जो नीतियां हैं वो लोगों द्वारा निर्धारित की जाती हैं। इनके द्वारा सर संपूर्ण लोकतंत्र है। हमारी जो नीतियां हैं, हमारा निर्णय किसी एक व्यक्ति की सनक के हिसाब से नहीं चलता। भाजपा संगठन में कोई बाप और बेटा वंशावली के आधार पर नहीं है। नरेंद्र मोदी एक साधारण परिवार में पैदा हुए व्यक्ति आज देश का नहीं बल्कि विश्व में एक नाम है, डंका बजता है उनके नेतृत्व का, है ना। नरेंद्र मोदी साधारण परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति, जेपी नड्डा एक साधारण परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति हमारा नेतृत्व करते हैं। स्वतंत्र देव सिंह जी भाई साहब, किनकी बात कर रहा हूँ? हमारे मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी भाई साहब, वो कार्यकर्ताओं के जोहरी, मैं तो ये कहूंगा कि कार्यकर्ताओं के कुंदन, उस परीक्षा की अग्नि परीक्षा की भट्टी में तपा हुआ वो कार्यकर्ता जिसने हर पीड़ा को सहा, विपक्ष में रहते हुए भी कभी डामाडोल नहीं हुए, आज यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में इस भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सबसे बड़े प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कैसे नेतृत्व को हम देख रहे हैं, और उनके जीवन का अनुसरण ना करें। आदरणीय अश्वनी जी त्यागी भाई साहब हम सब लोगों के सामने है। एक कार्यकर्ता हाथ खड़े कर दे जिसके दिल में नहीं रहते, हृदय में नहीं रहते, आदरणीय अश्वनी जी भाई साहब। ऐसे व्यक्तित्व तो हमारे सामने ही प्रदेश में उपाध्यक्ष से, उपाध्यक्ष से आगे क्षेत्रीय अध्यक्ष बने, और क्षेत्रीय अध्यक्ष का वो कार्यकाल अविस्मरणीय कार्यकाल कोई भुला नहीं सकता। मुझ जैसा छोटा सा कार्यकर्ता, मुझे अपनी टीम में अल्पसंख्यक मोर्चा का नेतृत्व करने का सौभाग्य दिया, किंतु व्यवस्थाएं भी ऐसी कराई कि मैं आज उसमें सफल हुआ। जो वो चाहते थे उनकी चाहत को पूरा करने के लिए संगठन मुझसे जो चाहता था, यदि मेरा नेतृत्व नहीं चाहता, आदरणीय अश्वनी जी भाई साहब सहयोग नहीं करते, तो आज कोई नहीं कहता कि इनका कार्यकाल सफल है। तो उन्होंने चाहा, हम काम कर पाए। यानी संगठन चाहता है तो हम सभी कार्यकर्ता नेतृत्व क्षमता रखते हैं। यहाँ बैठा हुआ हर एक व्यक्ति अपने आप में संपूर्ण नेता है। तो अपने लिए फिर से एक बार छोटा तालियां बैठा है, ये जो लीडरशिप बैठी है, ये बस इसे अवसर की तो आवश्यकता है ना, अवसर की आवश्यकता है। जिस दायित्व पर अवसर मिल जाएगा, हम अपनी संपूर्ण मेहनत से, अपने सामर्थ्य से अधिक परिश्रम कर अति उत्तम परिणाम देने के लिए सक्षम कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं। या कोई ऐसा है जो नहीं कर पाएगा साहब? कोई है हमें? तो सबके सब सक्षम कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं, इसी को भाजपा कहते हैं, भाजपा। तो यहाँ निर्णय जो होता है लोगों द्वारा हमारी नीति निर्धारित होते हैं और सामूहिक ही निर्णय होता है। यहाँ कोई एक व्यक्ति संगठन को नहीं चलाता। तो ये एक तो मैंने आपसे बात करी, व्यवस्थाएं बदलती रहती है, यहाँ व्यक्ति बदलते रहते हैं, व्यवस्थाएं वही रहती हैं। तो आप समझ लो, हम में से कोई कल कुछ भी हो सकता है, कोई। तो यहाँ मन में ये भावनाएं नहीं लेनी है कि मैं छोटा हूँ वो बड़ा है। हम सबके सब माँ भारती के लाल हैं, माँ भारती के सेवक हैं, और उसी माँ भारती की जय जयकार के लिए हम भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। राष्ट्रवाद की अलग जगाने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। तो मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं करूंगा, केवल मैं इस कार्यकर्ता का प्रारूप पेश करने के लिए कहना चाहता हूं कि मैं दीपक हूं, मैं दीपक हूं, मेरी दुश्मनी सिर्फ अंधेरे से है। मैं दीपक हूं, मेरी दुश्मनी सिर्फ अंधेरे से है, हवा तो बेवजह ही मेरे खिलाफ है। ये जो आज आंदोलन कर रहे हैं, हवा तो ये जो बैठे हैं मोदी जी के खिलाफ, कि मैं दीपक हूं, मेरी दुश्मनी सिर्फ अंधेरे से है, हवा तो बेवजह ही मेरे खिलाफ है। और हवाओं से कह दो, हवाओं से कह दो कि खुद को आजमा के दिखाए, बहुत दीपक बुझाती है, एक जला के दिखाए, नरेंद्र मोदी खड़ा करके दिखाए, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। तो आज जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का लोहा है, वो साहब
कहीं देखने को नहीं मिलता। वो विश्व को नेतृत्व करने की क्षमता है। आज अमेरिका भी हमारी तरफ देख रहा है। लोग कह रहे थे साहब कोरोना आया है, ये थाली पीट रहे हैं, क्या कहते थे, ये थाली बजा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, कोरोना आया है। वही थाली ताली बजाने वाला देश 2-2 वैक्सीन आपके बीच में लेकर आया है। संपूर्ण विश्व हमसे वैक्सीन मांग रहा है। और अभी शशि खेमका जी कहते कि अब तक प्रथम चरण में ही 50 लाख से अधिक लोगों को लग गई और रिजल्ट पॉजिटिव। कहीं कोई दुखद घटना घटी नहीं, कहीं कुछ बुराई सुनने को नहीं मिली। यानी ये जो भारत है वास्तव में वही आत्मनिर्भर भारत है जिसका सपना हमारे पुरखों ने देखा था, हमारे आजादी के शहीदों ने देखा था, शहीद भगत सिंह ने देखा था, अशफाक उल्ला खान ने भी देखा था। तो अंत्योदय के प्रेरणार्थी की आज हम बात कर रहे हैं पंडित जी दीनदयाल का। तो हम किसी एक वर्ग विशेष को छोड़कर, किसी एक जाति विशेष को छोड़कर, किसी एक समूह विशेष को छोड़कर वो विश्व गुरु भारत उसका निर्माण नहीं कर सकते। अंत्योदय होगा तो हमें सभी विचारधाराओं को, आदरणीय पंकज जोशी जी विस्तारक रहे हैं, सभी विचारधाराओं को हम समायोजित करके एक जगह लाकर वो गुलदस्ता जिसमें सभी प्रकार के फूल। देखिए अब मैं जैन मंदिर के परिसर में बैठा हूँ, राम मंदिर, मैं राम मंदिर के परिसर में बैठा हूँ, पहले वो जैन मंदिर में बैठा हूँ, है ना। कभी हम हनुमान जी के मंदिर में गए, कभी शिव जी के मंदिर में जाते हैं। तो यानी ये जो गुलदस्ते हैं सभी विभिन्न प्रकार के फूल हैं। ये जितने भी धर्म हैं, एक भी धर्म क्या सिखाता है भाई साहब चोरी कर लो? नहीं। हर धर्म में क्या है साहब? चोरी करना पाप है। किसी का दिल दुखाना, यानी सब धर्मों का जो मार्ग है वो सच्चाई और अच्छाई की ओर ले जाता है। यही है ना साहब, कोई सा भी धर्म हो। और मैं तो ये कहता हूं कि हमारा जो हिंदू धर्म है ये तो उदारता का धर्म है। इससे ज्यादा उदारता किसी धर्म में देखी नहीं गई साहब। हिंदू धर्म, और मेरी बहन आदरणीय सुषमा जी कहती थी कि हिंदू धर्म, मुझे उनके सामने बात करने का, वक्तव्य देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनके साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनके चुनाव में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो कहती थी हिंदू धर्म बर्फ के समान है। कैसे है साहब? बर्फ के समान। इसकी खासियत है शीतलता। क्या है? ये जहां होगा ठंडक ही प्रदान करेगा। तो ऐसी व्याख्या हमारे लोगों के बीच में हुई। तो मैं ये कहता हूं कि हमारे यहाँ सब धर्मों का समायोजन है और हर एक धर्म में कुछ ना कुछ खास है। जैसे मैं कहता हूं हिंदू धर्म में उदारता है, अपने मुस्लिम धर्म में समानता है, जैन धर्म में कहीं ना कहीं करुणा का समावेश है, कहीं ना कहीं करुणा का, सिख धर्म में शौर्य की गाथा हम पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं सभी चीजों का समावेश, ये सुंदर गुलदस्ता, ये भारत है मेरा भारत, जिसमें सभी फूल एक गुलदस्ते के रूप में है। और हर धर्म अच्छा ही सिखाता है। तो हम धर्म के आधार पर किसी को छोड़ के उस संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न उस भारत गणराज्य की स्थापना नहीं कर सकते जिसमें हमारा संविधान का प्रस्तावना कहता है फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल, क्योंकि जनता का राज्य जनता के द्वारा जनता के लिए हो। यही तो आदरणीय पंडित जी चाहते थे साहब, यही वो अंतिम पंक्ति में अंत्योदय है। तो जब हम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से इस भारत की सरकार को चलाएंगे और नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व जैसे हमें मिला है, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का नेतृत्व हमें मिला है, लेकिन दिल्ली में उत्पात हुआ है, उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। उत्पाती भयभीत थे कि तुम्हारे घरों की कूड़ की कर लेगा, वो योगी आदित्यनाथ है। तो आप समझ लीजिए। और दिल्ली में उत्पात हुआ जिन्होंने किया है वो सबके सब कृषक थोड़ा ही ऐसा आज। लेकिन मेरे मुल्क की यह उपलब्धि रही कि जब पूरा विश्व इस कोरोना काल में ये सोच रहा है देश कैसे चलाएंगे, सरकार कैसे बचाएंगे, सरकार कैसे चलेगी, हम अपनी जनता को कैसे विश्वास मिलेंगे, क्या जवाब देंगे। यानी अमेरिका जैसा वो विश्व शक्ति, सबसे बड़ी ताकत, वो भी वहां साहब क्या हुआ, फ्लॉप हो गया, ट्रम्प को उतार दिया गया और जॉय बिडेन आ गए, इसी कोरोना के काल चले गए। लेकिन यहाँ इस भारत गणराज्य में, इस महापुरुषों की धरती पे, इस देवभूमि पर यहाँ आज भी बजट पेश किया गया। तो हम अपनी हृदय की गहराई से अभिवादन पेश करते हैं, अभिनंदन करते हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और भारत की सरकार का। तो उन्होंने इस कष्टदायक
दुष्कालीन समय में भी जहां सरकारें अपने लोगों को, अपने नागरिकों को भोजन नहीं पहुंचा पा रही, जहां सरकारें मेडिकल सुविधाएं नहीं दे पा रही, वहां आपके बजट पे भी कोई असर नहीं आया। और क्योंकि मैं अल्पसंख्यक समुदाय से आता हूं, माइनॉरिटी के लिए होना तो ये चाहिए था कि कोरोना में कोई नया टैक्स था, कोरोना टैक्स होना ये चाहिए था, क्योंकि नुकसान बहुत हुआ। कोई टैक्स लग जाता, कोई ऐसा टैक्स लग जाता, लेकिन वो टैक्स से तो हमें बचाया ही क्या था। लेकिन मैं बता रहा हूं, माइनॉरिटी के बजट में 532 करोड़ का इजाफा करके पेश किया। तो मैं पुनः अभिनंदन करता हूं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार का और निर्मला सीतारमण जी का। यानी जब तक हमारे बीच में माइनॉरिटी का भी उत्थान नहीं होगा साहब, तो देश का उत्थान नहीं हो सकता। यानी अगर हमें विश्व का नेतृत्व करना है, वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भारत गणराज्य स्थापित करना है, जिसके लिए हमारे आजादी के मतवालों ने अपने प्राण निछावर किए, जिसके लिए आदरणीय पंडित जी दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे हमारे महापुरुषों ने अपने प्राण दे दिए। ऐसे लोगों को अगर हमें जीवित रखना है और युगों युगों तक जीवित रखना है, तो इसी प्रकार की रीति और नीति के साथ सरकारें चलानी होगी, ताकि आने वाले 50 सालों में भी भारतीय जनता पार्टी, व्यक्ति बदल जाएंगे, नरेंद्र मोदी जी की जगह हो सकता है दूसरा आएगा, है ना। अटल जी के समय में हम कहते थे कि अटल जी जैसा प्रधानमंत्री इस मुल्क को दोबारा नहीं मिलेगा, वास्तव में नहीं मिलेगा। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी का डंका पूरे विश्व में बजता है, तो आज हमें यह भी समझना होगा, इस भारतीय जनता पार्टी में हजारों हजार नरेंद्र मोदी इन कार्यकर्ताओं के रूप में बैठे। तो हमें अपने आप को समझना होगा। आज बहुत ज्यादा कुछ कहने का विषय नहीं है। पिछले साल आज ही के दिन समर्पण दिवस था साहब, मैंने भी नमो ऐप को 500 रुपए की पर्ची कटवाई है। एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूं, आप कार्यकर्ता हो, जब आप लोगों के बीच में बैठे, अपने संगठन को जीवित रूप में उनके सामने पेश करें, और जैसा मेरा संगठन है यदि आपने वैसा ही पेश कर दिया, तो इस मुल्क की 90% जनता हमारे साथ जुड़ने वाली है साहब, 90% जनता। अब आज ही के दिन समर्पण दिवस पर नमो ऐप पे मैंने भी पर्ची कटवाई। वो फेसबुक बता देता है साहब 1 साल पहले आपने क्या किया था, आप भूल भी जाओ तो मैंने भी पर्ची कटवाई। आप सभी लोगों ने समर्पण दिवस पर हमारे यहाँ धन संग्रह का कार्य हर साल होता है, हर साल से होता है, किंतु कोरोना काल है तो संगठन ने निर्णय लिया इस बार हम धन संग्रह नहीं करेंगे। यानी ऐसा निर्णय वाला संगठन जहां केवल कार्यकर्ता के हित को सोचा जाए, जनता के हित को सोचा जाए, आपके काम के बारे में सोचा जाए, आपकी जेब के बारे में सोचा जाए, आपके आर्थिक पहलू को सोचा जाए, आपके सामाजिक पहलू को सोचा जाए, आपके शैक्षिक पहलू को सोचा जाए, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी